नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन शनिवार, रोजगार, प्रतियोगिता परीक्षा एवं समकालीन घटना की श्रृंखला में आज का मेरा विषय है कॉलेज में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए और क्या इसकी प्रक्रिया होती है और इसमें हमें नेट या जेआरएफ अनिवार्य है तो क्या होता है, उसकी एग्जाम का पैटर्न्स क्या है, उसकी मान्यता क्या है, आदि बातों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं, जो कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का पद है बहुत ही रिस्पेक्टिव पोस्ट पद है, बहुत ही सम्मानी पद है। ये क्लास 2 ऑफिसर का पद माना जाता है। अगर आप किसी कॉलेज के प्राध्यापक बन जाते हैं तो बहुत ही सम्माननीय है, इसका वेतन भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं कि सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी विषय का, आप 12th क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में चाहे आप आर्ट्स ग्रुप के हैं, चाहे कॉमर्स ग्रुप के हैं, चाहे साइंस ग्रुप के हैं, तो पहले सर्वप्रथम आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री अनिवार्य है और उस मास्टर डिग्री में कम से कम 55% आपका अनिवार्य है। अगर आपका 55% है तो आप प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए एलिजिबिलिटी माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें क्या योग्यता की जरूरत है। तो हमें लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए हमारी जो योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। कितना अनिवार्य है? 55% अनिवार्य है। साथ ही आपको जिस विषय में आपने मास्टर डिग्री किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, जैसे कि आपने एमकॉम किए हैं तो आपने कॉमर्स पे किए हैं, बीए से आपने एमए किए हैं तो एमए में आपने अर्थशास्त्र में किए हैं कि सोशल साइंस में किए हैं कि लैंग्वेज में किए हैं कि हिस्ट्री में किए हैं, जिस विषय में भी आपने मास्टर डिग्री की है या आपने एमएससी किए हुए हैं जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो या आपने बी करके एमटेक किए हुए हैं, तो जिस विषय पे आपने मास्टर डिग्री की है उसी विषय पर आपके पास यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्या है? यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा स्लेट भी होता है, सेट भी होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपके पास यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी है और नई शिक्षा नीति के तहत संभवतः 21 से जुलाई 21 के बाद से हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी अनिवार्य हो सकती है, ऐसा नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सहायक प्राध्यापक के लिए एज लिमिटेड क्या है? तो इसके लिए नो अपर एज लिमिटेड, आपके लिए कोई एज लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी उम्र में, आप जब तक आप रिटायर होने की उम्र तक आप सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं। अगर मान लीजिए सहायक प्राध्यापक की रिटायरमेंट 62 है तो आप 61 में भी अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो 1 साल के लिए आप क्या बन सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसलिए अपर एज लिमिटेड नहीं है। इसके लिए एक है कि ग्रेजुएशन में कई लोगों को शंका है, डाउट है कि ग्रेजुएशन में कितना % होना चाहिए। तो इसमें फिलहाल
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूजीसी और नेट के लिए एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज का लेवल नहीं रखा गया है। किसी भी परसेंट वाले स्टूडेंट इसके लिए बैठ सकते हैं। हाँ, कंपलसरी पीजी में 55% होना अनिवार्य। वेतन तो इसके लिए अगर आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो इसका सैलरी है लेवल 10 57,700 पर मंथ, लगभग 60,000 के आसपास आपको फर्स्ट पेमेंट से ही स्टार्ट होता है अगर आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो। अब यहाँ पे प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि आप शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, या आप किसी विश्वविद्यालय में या किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अगर आप किसी शासकीय कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किसी भी स्टेट के, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट 55% होना चाहिए। जिस विषय के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय के मास्टर डिग्री में कम से कम 55% होना अनिवार्य। यूजीसी नेट क्या है, आपको कंपलसरी रूप से क्या पास होना अनिवार्य है, उत्तीर्ण क्वालिफाई होना चाहिए। यूजीसी नेट या जेआरएफ या सेट या एसएलईटी स्लेट, इनमें से कोई भी परीक्षा आपके पास क्वालिफाई होना अनिवार्य है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नेट जो होता है ये ऑल इंडिया बेस पे होता है। नेट वाले स्टूडेंट जो है वो इंडिया के किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य है। और सेट जो है या स्लेट जो है ये हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित की जाती है। तो इनको जो पास किए हैं केवल वो अपने स्टेट के ही कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो अन्य कॉलेज के लिए, अन्य स्टेट के कॉलेज के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। इसके साथ ही हर स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती है, राज्य सेवा आयोग के द्वारा, पीएससी के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और इस परीक्षा में आपको अपेयर होना होगा और इस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद ही आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग होगा। और उसके बाद साक्षात्कार हो सकता है, इंटरव्यू होगा, और अगर आप इंटरव्यू हो जाता है तो आप क्या बन जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो क्या आपको मिनिमम योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट में क्या होना है, 55% होना है। यूजीसी नेट या जेआरएफ या सेट या स्लेट की परीक्षा पास होना अनिवार्य है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई है। राज्य सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है जनरल नॉलेज का होता है और सेकंड जो पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का होता है। इस दोनों पेपर में अगर आप पास हो जाते हैं और आपका जो भी शासन का कट आउट डिक्लेयर होता है और उस कट आउट को आप पार कर जाते हैं तो आप शासकीय कॉलेज के क्या बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। अगर आप किसी विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय है या किसी भी विश्वविद्यालय में भी हमें वहां लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा। तो वहां जब भी पद निकलती है, वैकेंसीज निकलेंगे, तो उसमें आपको एक वैकेंसीज निकलेंगे जिस पद के लिए आप योग्य है, क्वालिफाई है, जिसकी पोस्ट ग्रेजुएट की डिप्लोमा है, डिग्री है आपकी, आप उस पद के लिए अप्लाई करेंगे। तो वहां की जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, तो वहां पे एकेडमिक रिकॉर्ड और को का बोनस नंबर लेकर के उनके द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम इसके लिए इस एकेडमिक रिकॉर्ड का स्कोर निकाला जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन में से अगर आप 80% से ऊपर नंबर लाए हुए हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आपका 60% से 80% के बीच में है तो आपको 13 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपका 55% से 60% के बीच में है तो आपको क्या मिलेगा, 10 नंबर लिया जाएगा। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में से अगर 80% से ज्यादा है तो आपको 28 नंबर 28 नंबर मिलेंगे।
और अगर आपने 60% से 80% के बीच में आपका अंक आया है तो 25 नंबर, और 55% से 60% के बीच में है तो आपको क्या मिलेगा, 20 नंबर लिए जाएंगे आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से। और एमफिल है आप, तो आपको 60% से 70% के बीच में आपका परसेंटेज है तो 7 नंबर मिलेगा, और अगर आपका 55% से 60% के बीच में है तो आपको क्या मिलेगा, एमफिल का 5 नंबर्स मिलेंगे। अगर आपने पीएचडी किए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 30 नंबर बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ज्यादातर विश्वविद्यालय में या प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होने के चांसेस किनके होते हैं, पीएचडी वाले के ही होते हैं, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा 30 नंबर प्राप्त होते हैं। अगर आप नेट है विथ जेआरएफ है तो आपको एक्स्ट्रा 7 नंबर, अगर आप नेट या इसके इक्विवेलेंट कोई स्लेट आदि है तो 5 नंबर्स। अगर आपका रिसर्च पेपर, अगर आपके पत्रिका में गवर्नमेंट की पब्लिक्स होता है तो प्रत्येक पेपर के लिए 2 मार्क्स के हिसाब से मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 10 नंबर। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉलेज में या कहीं पढ़ाने का तो प्रत्येक ईयर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 अंक दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको 5 साल का आपको अंक दिए जाएंगे 10 नंबर। तो इस तरह से आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि मेरा स्कोर कितना होगा, और उस रिकॉर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार 80 नंबर आपको एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार मिलता है, 10 नंबर आपका किससे, रिसर्च पे है, और 10 नंबर क्या है, टीचिंग पे है। तो इस तरह से 100 नंबर में से आपको अगर 80% से ज्यादा अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज निकली है, और उस वैकेंसी के हिसाब से वे कट आउट निकाल करके इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए क्या करते हैं, कैंडिडेट को बुलाते हैं। तो इस तरह से आप या तो गवर्नमेंट के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी के माध्यम से बन सकते हैं, या किसी विश्वविद्यालय में आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पे भी आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण आया था हमारा नेट, यूजीसी नेट, क्योंकि इसके बिना आप इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई ही नहीं माने जाते हैं, आप योग्य ही नहीं माने जाते। तो ये नेट क्या है, ये जेआरएफ क्या है, इसके लिए हमको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यूजीसी नेट या और जेआरएफ, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है देखेंगे। तो यूजीसी होता है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको ये मान्यता देती है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप नेट, यूजीसी नेट क्लियर किए हैं तो आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी स्टेट के कॉलेज के लिए आप क्या माने जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो जेआरएफ के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होती है, नेट के साथ ही एग्जाम होती है। नेट में ही आपको अगर ऐसे कैंडिडेट प्रत्येक विषय में जिनको मेरिट में टॉप 30, प्रत्येक विषय में से ऊपर से जो टॉप 30 आएंगे मेरिट में, उनको जेआरएफ में क्या होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। अर्थात वो गवर्नमेंट की तरफ से पीएचडी करते हैं और रिसर्च का कार्य करते हैं, तो उनको प्रत्येक वर्ष क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, लगभग 47,000 रुपीज पर मंथ, और 5 साल तक उनको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। वे रिसर्च वर्क करेंगे और साथ में उनको पीएचडी डिग्री भी प्राप्त होगी। तो जेआरएफ के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होती है, नेट के साथ ही होती है। नेट में जो टॉप 30 स्टूडेंट्स होते हैं प्रत्येक विषय के, अपने अपने विषय के, उन विषयों पर उन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है रिसर्च के लिए, और इस तरह से वो क्या बन सकते हैं, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्वालिफाई हो जाएंगे। ये परीक्षा का आयोजन पहले सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा अरेंज किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा साल में 2 बार,
जून में और दिसंबर में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो इस नेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो नेट के लिए, इस नेट और एलिजिबिलिटी फॉर यूजीसी नेट या जेआरएफ, इसके लिए हमको जनरल कैंडिडेट के लिए 55% एनी ग्रेजुएशन, किसी भी ग्रेजुएशन में, एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% क्या होना चाहिए? अंक होना अनिवार्य है। एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें छूट दी गई है, 50% अंक है। हाउ टू अप्लाई एंड फीस, इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इसका फीस का स्ट्रक्चर है, जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज, ओबीसी के लिए 500 रुपीज, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपीज क्या है? फीस है। इस परीक्षा का जो एग्जाम का जो पेटेंट्स है वो है आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उन 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपको एक को सिलेक्ट करना रहता है। और ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको ये परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगी, ये ऑनलाइन परीक्षा है। आपको कंप्यूटर में बैठ करके आपको ये एग्जाम्स देनी है। और इसके जो पेपर्स होते हैं, 3 घंटे का पेपर्स होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों साथ में रहेंगे। तो जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का होगा, प्रत्येक में 2 अंक होंगे। क्वेश्चन पेपर नंबर 2 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 200 मार्क्स के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और आपको इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। और इस परीक्षा, ये कब होगी परीक्षा? तो ये परीक्षा जून और दिसंबर में साल में 2 बार परीक्षा अरेंज की जाती है। तो इसके लिए आपको जो एज लिमिट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर नेट परीक्षा के दे रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई होना चाह रहे हैं तो इसके लिए कोई भी एज लिमिटेड नहीं है, अपर लिमिट ऊपर कुछ भी नहीं, आप किसी भी उम्र में इस परीक्षा को दे सकते हो। हाँ, लेकिन अगर जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एज लिमिटेड है। जनरल के लिए 30 इयर्स, ओबीसी के लिए 33 इयर्स और एससी और एसटी के लिए क्या है? 35 साल तक आप जेआरएफ के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो और जो इसके लिए अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेट क्वालिफाई करने के लिए कंपलसरी है कि आपको फॉर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिनिमम 40% अंक लाना जरूरी है। और आपको एसटी, एससी और ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को कितना? 35% क्वालिफाई करने के लिए अनिवार्य, पास होने के लिए। अगर आप इतना नंबर ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आपकी मान्यता क्या रहेगी? आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, जब तक आप इसके लिए योग्य हैं। हाँ, जेआरएफ के लिए आपको इसमें जैसे ही आप जेआरएफ क्लियर हो जाते हैं तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और 6 महीने का एक कोर्स होता है। और 6 महीने की कोर्स कंप्लीट करते ही आप क्या हो जाते हैं? जेआरएफ के लिए एंडोर्समेंट हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हो जाती है। और 5 साल तक आप क्या रहेंगे? जेआरएफ के स्टूडेंट्स रहेंगे। आपको प्रत्येक मंथ आपको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी और आप रिसर्च वर्क करेंगे और साथ ही आप क्या हो जाएंगे? पीएचडी भी प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें आपको सिलेबस है जेआरएफ के लिए। तो जेआरएफ के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से? तो इसमें आपको पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से, डाटा इंटरप्रिटेशन और आपका मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, प्रिपेयर डेवलपमेंट्स इन एनवायरनमेंट। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपने जो विषय चॉइस किए हो उस विषय से रिलेटेड सब्जेक्ट का आपको सिलेबस, आप जब इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको उसकी सिलेबस मिलती है। तो आप नोटिफिकेशन में सिलेबस देख लेंगे कि आपके सब्जेक्ट का, तो उसी सिलेबस से आपको क्या पूछा जाता है, अपने अपने विषय का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट निकालना कंपलसरी अनिवार्य है। इसके साथ ही
ये तो नेशनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। इसी तरह से प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी एग्जाम लेती है, जिसको हम सेट कहते हैं और स्लेट कहते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसी पेटेंट पे प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो केवल आप अपने ही स्टेट के, जिस स्टेट के आप कैंडिडेट हैं, जहां की एग्जाम आप पास किए हैं, उसी स्टेट की परीक्षा में वह गवर्नमेंट कॉलेजों में या गवर्नमेंट वहां के प्राइवेट कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट निकाले हुए हैं तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी कॉलेज के लिए क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इन सब बातों को विशेष ध्यान रखना है और आप तैयारी कीजिए और आप क्या बन सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में या शासकीय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ये अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के विभिन्न वीडियो की जानकारी, विषयों की जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाती रहेगी। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा हो भैया।